शायान, ये मेरा एक्स फियांसे रह चुका है। रह चुका है ना, अब तो नहीं है ना। और ये क्या? ओह, लव लेटर्स। शायान, ये मैं इसे वापस करने आई हूँ। पुरानी बातें क्यों कर रही हो फरिया? क्योंकि उन्हीं पुरानी बातों की वजह से मैं अजियत में हूँ सलमान। हेलो, कैसी हो फरिया? ठीक हो? तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई? बस मूड नहीं हो रहा था मेरा। कल आओगी? देखूंगी, क्यों? अगर मूड हुआ तो आ जाऊंगी। वरना हम कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? किस सिलसिले में? पता नहीं, बस तुमसे मिलना चाहता था। अगर मेरा कोई और प्लान नहीं हुआ तो बता दूंगी तुम्हें, मिल लेंगे। तुम आ जाओगी, मैं जानता हूं तुम्हें। ओके, बाय बाय। कहाँ जा रही हो तुम? मैं सलमान से मिल। बेटा, तुमने जो बात की है उस पे मैंने बहुत सोच विचार की है। तो फिर क्या सोचा आपने? अगर ऐसा हो जाता है और मेरी बेटी को उसकी खुशियां वापस मिल जाती हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। सच? हाँ, इससे तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और हसीब घर भी नहीं छोड़ेगा। शुक्र है आपने मेरा साथ तो दिया, लेकिन वो भी अपना मतलब देखकर। बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, मरते दम तक साथ रहूंगी तुम्हारे। अब आप लगी है ना मुझे मेरी पहले वाली अम्मी, वरना हसीब भाई के गम में घुल ही जा रही थी कि वो घर छोड़कर जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मुझे तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जैसे ये बताओ कि सलमान इस बात पे राजी है? मैंने उससे अभी बात नहीं की अम्मी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? क्यों करेगा वो इनकार? वो हरगिज इनकार नहीं करेगा। तुम्हें यकीन है? 100% यकीन है। और उसकी माँ रुबीना, वो तो पहले भी बहुत मुश्किल से राजी हुई थी। अरे अम्मी, सलमान खुद सब हैंडल कर लेगा, पहले भी तो किया था ना उसने। हाँ, ये तो है। चले, ख्याल रखें, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ शायान, फरियाल बात कर रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आयशा से मिलने आई थी, तुम थे ही नहीं घर पे। जी। वो एक बात बताओ मुझे, तुमने अपनी पहली बीवी फरिया को छोड़ दिया है? नहीं, ये आपसे किसने कहा? नहीं, मेरा सिर्फ अंदाजा था, क्योंकि आयशा ने बताया था कि तुम थोड़ी देर के लिए बस अपनी वालदा से मिलने जाते हो। ऐसी बात नहीं है, असल में फरिया को मेरी दूसरी शादी का पता चल गया और वो खुद घर छोड़ के चली गई है। ओह अच्छा, और वो तुम्हारी बहन मायदा अभी तक तो वहीं पर है। शायान, तुम फरिया को छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब ये कि तुमने मुझे बताया था कि तुम दोनों की सिर्फ कागजी शादी है और कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तुम उसे तलाक दे दो। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ऐसा चाहता हूँ, लेकिन क्या इस ताल्लुक को कायम रखने की जरूरत ही क्या है तुम्हें शायद? ठीक कह रही हैं आप। सुनो, तुम फरिया से इस मौजू पे बात करके तो देखो, शायद वो भी यही चाहती है। देखिए, मैं जानता हूँ कि फरिया भी ऐसे ही चाहती है, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। मायदा अभी हसीब भाई को बहुत ज्यादा चाहती है और वो उनके बगैर नहीं रह सकती। अगर उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया तो मायदा आप ही मर जाएंगी।
पता है, मैंने सोचा था कि फरिया और तुम्हारी तलाक हो जाएगी तो मेरी आयशा को कभी इस बात का इल्म ही नहीं होगा, लेकिन लगता है उसे ये दुख बर्दाश्त करना है। चलो, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय। हाय। लुकिंग गुड। यू टू। और घर पे सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ। ये हालो हवाल छोड़ो सलमान, जो बात करना चाहते हो वो करो। कोई खास बात नहीं थी, बस मिलना चाहता था, कुछ बातें करना चाहता था अपनी दोस्त से। दोस्त? दोस्त तो मैं तुम्हारी कभी थी नहीं सलमान। फियांसे भी तो दोस्त ही होती है। वो फियांसे वाला किस्सा भी हमारा बहुत पहले ही खत्म हो गया था। हाँ, ठीक कह रही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। सोके फरिया, तुम बिला झिझक मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ सलमान। मैंने तुमसे जो कहना था साफ लफ्जों में कह दिया सलमान। मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी बात कैसी लगी है। I like your honesty. और मेरी बात? वो थोड़ी सरप्राइजिंग होगी। सलमान देखो, मेरी बात सुनो। ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं है तुमको, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही। और शायान, उसका क्या? मैं शायान से खुला ले लूंगी। वैसे भी हमारे रिश्ते का कोई मुस्तकबिल नहीं, और माजी वो तो बहुत ही तल्ख रह चुका है। तो नजर आता है। इसीलिए उससे अलग होना चाहती हूँ। तुम्हारा जो भी जवाब हो सोच समझ कर बता देना, मैं इंतजार करूंगी। नहीं, इसमें
इंतजार करने की तो आई मीन सोचने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी यही चाहता हूँ। तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं। से अंदाजा नहीं था मुझे कि इतनी जल्दी मान जाओगी तुम। तो क्या देर लगा था? नहीं मतलब सोचने समझने में, जवाब देने में कुछ वक्त तो लगता है ना। फरिया, दिल के फैसलों में वक्त नहीं लगता। अब क्या खाली खुली बातें कराती रहोगी या अपने हाथ की चाय भी पिलाओ? अभी नहीं। कब? शायान से तलाक मिल जाएगी ना, उसके बाद पी लीजिए। शिद्दत से इंतजार रहेगा आपको इस चाय का। चलती हूँ मैं, बाय। फरिया, कहाँ से आ रही हो? बाहर से आ रही हूँ भाभी। किसी से मिलने गई थी? जी, अपने दोस्त से मिलने गई थी। खुश नजर आ रही हो और तुम्हें खुश देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ। तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछे। कहीं तुम शायान के पास वापस जाने का तो नहीं सोच रही? क्यों? पहले बताओ। मैंने अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया। कुछ ऐसा वैसा डिसाइड करना भी मत, बुरा करोगी बहुत अपने साथ, पहले बता रही हूँ। वो कैसे? शायान को माफ करके बहुत बड़ी गलती करोगी फरिया, और इस बात का खमियाजा पूरी जिंदगी भुगतोगी। उसे झुकने पर मजबूर करो। उस लड़के को तुम्हारी हर बात मानना होगी, वरना तुम बहुत पछताओगी। वो शख्स तुम्हारी अहमियत को कभी नहीं समझेगा, वरना हर बार ये तुमसे कुर्बानी चाहेगा। ठीक कह रही हैं। जज्बाती होकर कोई फैसला मत करो, इंतजार करो। शायान अपनी बहन की खुशियों के लिए इस लड़की को छोड़कर ही रहेगा, नहीं तो नहीं, अब मैं भी उस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती। सच में? तुम फैसला कर चुकी हो? जी। तो इसे ऐसे मत छोड़ देना। जो कुछ इसने तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी सजा इसको जरूर देना, ताकि इसे पता चले कि बुरा करने वालों का अंजाम क्या होता है। आप फिक्र मत करें, फरिया हूं मैं। अपने साथ गलत करने वाले को ऐसे नहीं छोड़ दूंगी। मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। शायान, तुम फरिया को छोड़ क्यों नहीं देती? इस ताल्लुक को कायम रखने की जरूरत ही क्या है तुम्हें शायान?
शायान की कॉल इस वक्त? हेलो, शायान बात कर रहा हूँ। जानती हूँ। मिलना चाहता मैं तुमसे। किस लिए? वो जरूरी बात करनी है तुमसे कुछ। तो फोन पे कर लो। फोन पे नहीं हो सकती। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तुम्हें पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ है शायान, अभी तक सोए नहीं? हाँ वैसे ही, बस नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों जाग गए? सो जाओ। तो सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। सो जाता हूँ, तुम तो सो जाओ। परेशान हो? नहीं तो सो जाओ। हेलो आयशा, मैं तुम्हारे ही सोच रही थी। क्या हुआ है? अच्छा बेटे, फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। बोलो, क्या बात करनी? तहम्मुल से मेरी बात सुन लेना। मैं यहाँ तुमसे चिट चैट करने तो नहीं आई हूँ। जानता हूँ। जानते हो तो जो बात करनी है ना वो करो मेरे साथ। देखो फरिया, तो मेरी बात बहुत तहम्मुल से सुनोगे। ये बात बहुत अहम है, हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत अहम है। बोलो। मैंने सोचा है कि हम दोनों अलग हो जाते। You mean divorce? हाँ। तो इसमें नई बात क्या है? ये बात तो तुम्हारे जहन में काफी अरसे से चल रही है। हाँ लेकिन शायद अब इस पे अमल करने का वक्त आ गया। Really? देखो, ना तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वाह, क्या बहाना है वैसे। फरिया ये सच है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। बिल्कुल, मैं जानती हूँ। तो बेहतरी इसी में ना कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। ना तुम्हें मुझसे कोई शिकवा होगा ना मुझे तुमसे, और ना ही हमारी तलाक का असर माहिदा आपी और हसीब भाई पे पड़ेगा। अच्छा, तो ये है असल बात, मायदा भाभी। इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है बात करने की। हाँ, यही वजह है। तुम खुद को क्या समझते हो शायान? बहुत अक्लमंद और मुझे बेवकूफ। फरीहा, मैंने ऐसे नहीं कहा, ना ही मैं खुद को ऐसे समझता हूँ। जब तक तुम्हारे साथ थी ना, तुमने कई जुल्म किए मुझे। कभी धोखा दिया, परेशान किया, बेवफाई की, दूसरी शादी की, और अब चाहते हो कि फ्रेंडली तरीके से सब कुछ हल हो जाए, तुम मुझे तलाक दे दो और तुम्हारी बहन पर इसका कोई असर ना हो। देखो शायान, तलाक तो मैं तुमसे लूं, लेकिन इतनी आसानी से।
ये लो, ये भी लगा दो। कैसा लग रहा है मामा ये सब? सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। शायान देखेगा तो बहुत खुश होगा। जाहिर सी बात है, खुश होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी है, क्यों नहीं खुश होगा। अच्छा बेटे, अब मैं चलती हूँ। क्यों? आज आप मेरे पास रुके? किसी और दिन रुकूंगी, आज नहीं। आज क्यों नहीं मामा? आज तुम दोनों का स्पेशल डे है ना, मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करो। चल ठीक है। ठीक है ना? और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नानी बनने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल बेफिक्र है, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। चले चल आज बेटे। कोई काम था, कुछ चाहिए? नहीं, लेकिन आपको जो कुछ भी इस घर से चाहिए ना, आप अभी से समेटना शुरू कर दो। जो लेकर जाना हो आप यहाँ से लेकर जा सकती हैं। अम्मी और मैं आपको नहीं रोकेंगे। फरिया क्या कह रही है? इस बार कुछ दिनों के लिए नहीं जा रही हैं आप, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं, क्योंकि ये फैसला आपके भाई का है। मैं तो बस यहाँ आपको इत्तला देने आई थी। और ये फैसला हसीब को पसंद नहीं आएगा। हसीब भाई को इस फैसले पे कैसे कायल करना है कि आप मुझ पे छोड़ दें। इस बात की टेंशन आप ना लें। फिलहाल तो अपना सामान समेटिए। देखो शायान, तलाक तो मैं तुमसे लूं, लेकिन इतनी आसानी से। मेरा ख्याल है कि अब मुझे आशी को सब कुछ बता देना चाहिए, फिर ही ये सब मसले हल हो सकते हैं। शायान तुम कब आए? हाँ अभी आया हूँ। आशी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं, तुम्हारी बात से पहले मेरी बात। आशी मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वाकई तुमसे जरूरी बात करनी है। शायान मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। अच्छा बोलो। इधर नहीं, मेरे साथ चलो। कहाँ आशी? चलो आओ। आशी आशी ये सब क्या है? देखो, गैस करो। नहीं समझ आ रहा, तभी तो तुमसे कह रहा हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? नहीं। तुम बाप बनने वाले हो। तुम सच कह रही हो? वाकई में? हाँ बिल्कुल सर। तुम बताओ क्या कहने वाले थे? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। कुछ तो। छोड़ो ना, बाद में बताऊंगा। इतनी बड़ी तुमने खुशी दी है तो आज रात हम खाना बाहर खाएंगे। तुम खुश हो ना? बहुत। तुम्हें पता है सलमान, मैं इतने दिनों बाद इतना खुश हूँ। मैं भी। सच में? क्या सारा के साथ इतना खुश नहीं होते थे तुम? फरिया, सच बताऊं तो सारा के साथ भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता था। मैं नहीं मानती। अब तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। अब इसके बाद का क्या प्लान है?
अब 1-2 दिन में हम किसी वकील से मिलते हैं और इस बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। शायान इतनी आसानी से छोड़ देगा? चाहता तो वो यही है, बस अपनी बहन की वजह से पीछे हट जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें सिर्फ हैंडल करना है अपनी अम्मा को। फरिया, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सलमान। फरीहा, फरीहा। जी अम्मी। बेटा, तुमने मायदा से कुछ कहा है क्या? क्यों? सुबह से मुंह बनाए फिर रही है। मैंने तो बस उन्हें इतना कहा था कि अपना सामान पैक कर लें। अब इस घर में ना उनके दिन कम रह गए, क्योंकि उनके भाई ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने का फैसला कर लिया। कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक। जब शायान तुम्हें तलाक दे देगा तो फिर मायदा का इस घर में क्या काम? और वैसे भी हसीब की जिंदगी में रमशा आ चुकी है। मायदा जैसी बांझ औरत का करेगा भी क्या वो? अब आपने बस इसी चीज पर काम करना है। तुम्हें क्या लगता है हसीब उसे छोड़ देगा? अरे, जब शायान मुझे तलाक दे देगा तो हसीब भाई को भी मायदा भाभी को तलाक देनी पड़ेगी। उसूलन तो ऐसे ही होना चाहिए। और अगर हसीब भाई ने ऐसा ना भी किया ना, तो आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम ये बताओ, सलमान ने अपनी वालिदा से बात कर ली? अभी नहीं की। अरे क्यों नहीं की अभी तक? उसने कहा जैसे डाइवोर्स हो जाएगी तो करेगा बात, अभी तक नहीं की। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। लेकिन आपको जो कुछ भी कैसे चाहिए, आप अभी से समेटना शुरू करें। जो लेकर जाना हो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अम्मी और मैं आपको घर रखेंगे। फरिया क्या कह रही है? इस बार कुछ दिनों के लिए नहीं जा रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं, क्योंकि ये फैसला आपके भाई का है। तो बस यहाँ आपको इतला देना है। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें। इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सा। तुम्हें पता, मैं सलमान से मिली थी। सलमान से? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं शायान से डाइवोर्स लेके सलमान से शादी करना चाहती हूँ। फरिया, ये क्या है? ये क्या है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मतलब है? शायान के साथ मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती ज़ारा। पहली दफा तो कुछ सोच समझ के फैसला कर रही हूँ, पर तुमने खुद ही मुझे कहा था कि सलमान को छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। भूल गई हो? ठीक है, शायद इस तरह शायान और मायदा की जिंदगी में भी सुकून आ जाए। नहीं,
उनको उनके किए की सजा दिलवाए बगैर मैं सुकून से नहीं देती। शायान बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आशी कहाँ है? उसे भी साथ लाते, मैं उसे मुबारकबाद देती। नहीं, वो शर्मा रही थी, उसने कहा बाद में मिल लूंगी आपसे मैं। लो, सास से क्या शर्माना। अम्मी वो ऐसी ही है। हाँ मैं जानती हूँ, बहुत मासूम बच्ची है। जी। अच्छा, मैं तुम्हारी बहन को भी ये खबर सुनाऊं, बहुत खुश होगी। अच्छा जरा ध्यान से बताना, ये ना हो कि फरिया सुन ले। अरे छोड़ो उनकी फिक्र, मेरी बला से सारे खानदान को पता चल जाए। अच्छा मैं फोन करके आती हूँ। आपके हस्बैंड आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? उसने दूसरी शादी जो कर ली है, अब तो वो यही चाहेगा। आप क्या उनके साथ रहना चाहती हैं? हरगिज़ नहीं, मैं अब उस शख्स के साथ 1 मिनट भी और नहीं गुजार सकती। मैं उससे तलाक तो चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ उन सारे जुल्मों का बदला भी चाहती हूँ जो इतने अरसे में उसने मेरे साथ किए हैं। जुल्म? किस तरह के जुल्म? शादी की पहली रात उसने मेरा इस्तकबाल एक थप्पड़ से किया था। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस तैयार करता हूं। आप बाय द वे, क्या दूसरी शादी के लिए उन्होंने आपसे इजाजत ली थी? नहीं। फिर तो एक केस इस पर भी तैयार हो सकता है। आपको जो भी करना है आप करें। मैं चाहती हूं उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उस पर वो पछताए। मैं ये केस भी तैयार करता हूं। ठीक, इजाजत चाहूंगा। शायान तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि मेरे बुलाने पे तुम चले आए। हसीब भाई, बात क्या करनी थी आपने, ये बताएं आप। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर आना, एक बार फिर फरिया को मनाने की कोशिश करना, मगर तुम नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, मैं घर से बाहर फरिया से मिल चुका हूं। क्या? तो फिर क्या बात हुई तुम्हारी उससे? वो अच्छी मुलाकात नहीं रही हसीब भाई। क्यों? फरिया फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो तुम कह रहे हो शायद ऐसा ही है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन देखो शायान, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं। जी बोले। फरिया को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मेरे घर के जो हालात है ना, मेरे हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरी इस बात को बहुत संजीदगी से लेना। जी। अब जाऊं? हाँ जाओ, शुक्रिया आने का। ये वाली पोइट्री कहाँ से नकल की है तुमने? नकल नहीं की, बल्कि खुद लिखी है। खुद लिखी है? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। खुद लिखी है तो मुझे बहुत पसंद आई। शुक्र है तुम्हें भी कुछ पसंद आया। बात सुनो, अब इतना भी नखरा नहीं है मेरा। यार फरिया, कम ऑन, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। अच्छा ना सलमान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। देखो फरिया, सॉरी मत करो। मैं पुराना सब कुछ भुला चुका हूँ यार। और मैं भी जल्द भूल जाऊंगी। अब हम नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल करेंगे।
और इस बार कोई सारा और कोई शायान हमारे दरमियान नहीं आएंगे। हाँ, हम आने ही नहीं देंगे। फरिया का नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है, उसे भूख नहीं है। आज कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, अपने किसी दोस्त के यहाँ गई थी। उसका अपनी दोस्तों के घर जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तो तुम्हें क्या है? उसका मियाँ उसे पूछता नहीं है तो क्या वो अपने दोस्तों के पास भी ना जाए? जाए, जरूर जाए। जितना दिल चाहता है बाहर जाए, बस सलमान से ना मिले। वो नहीं मिलती है उससे, और तुम तो वही बोलने लगते हो जो तुम्हारी बीवी पट्टी पढ़ा दे तुम्हें। अम्मी, मेरी अपनी नजर भी है, घर में क्या हो रहा है वो सब नजर आता है मुझे। वैसे अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। आप तो सबको मायदा आपी की ही निगाहों से देखते हैं। तुम चुप रहो। तुमसे मैंने कहा दरमियान में बोलने को। बस तुम्हें तो वो आदमी जहर लगने लगता है जो भी एक लफ्ज मायदा के खिलाफ बोल दे। बढ़िया है, चुप रहो। मेरी आज शयान से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे बताया कि फरिया किसी भी किस्म का लचक का मुजाहरा नहीं कर रही है। क्यों करे वो समझौता? जो वो कह रही है वो सब कुछ माने ना। अम्मी अब वो क्या करे, आप ही बता दें। शायान उस लड़की को तलाक दे। शायान ऐसा नहीं करेगी, अब तो बिल्कुल नहीं। अब नहीं? क्या मतलब? शायान बाप बनने वाला है।